पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉइंट मास किसको कहते हैं और एक्सटेंडेड मास क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन से क्यों अलग है। देखिए, सर्कुलर मोशन के अंदर हम जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल थी और वो किसी कर्व रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही थी, तो हम इस व्हीकल को कंसीडर नहीं करते। हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई एक पॉइंट है जिसका कुछ एक पर्टिकुलर मास है और वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब ये व्हीकल रहने दीजिए या कोई बड़ा ट्रक रहने दीजिए या छोटी सी बाइक रहने दीजिए, इन तीनों कंडीशन के अंदर हम यही कंसीडर करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि जब कोई कार हो तब उसका मास थोड़ा सा कम हो और कोई ट्रक हो तो उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन जनरली हम सर्कुलर मोशन में चीज़ों को ऐसे ही स्टडी करते हैं। मतलब सर्कुलर मोशन में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं पॉइंट मास कंसीडर करते हुए कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, वो एक पॉइंट मास है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपने देखी होगी बुक्स में या कहीं और देखी होगी कि इट इज़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि मोशन ऑफ अ बॉडी, वो भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा सही ये होगा जब आप कहोगे कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल। आप उसको पार्टिकल इसलिए कहते हो क्योंकि आप यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट की बात करते हो, इसलिए उसको डिफाइन करना ये ज़्यादा सही होगा कि इट इज़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यही थी सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो छोटा रहने दीजिए, बड़ा रहने दीजिए, उसका मास कम रहने दीजिए या ज़्यादा रहने दीजिए, आप ये कंसीडर करते हो कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए आप इसको मोशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं। लेकिन रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन से थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो इसलिए क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर हम चीज़ों को पॉइंट मास कंसीडर करके उनकी स्टडी नहीं करते। हम ये कंसीडर करते हैं कि वो एक एक्सटेंडेड मास या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब ऐसा क्यों करते हैं उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक नोटबुक है आपकी, और आपने उसके सेंटर में एक होल किया और किसी चीज़ से ऐसे लगा दिया कि आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हो, उसको गोल घुमा सकते हो इजीली। अब मैंने कहा कि आप कंसीडर कीजिए कुछ टाइम के लिए कि ये एक पॉइंट मास है। कंसीडर कीजिए कि ये पॉइंट मास है। पॉइंट मास है इसलिए आप इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या इस पॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट होगी? अब जाहिर सी बात है कि अगर इस कॉपी को मैं आगे मूव करता तो इस पॉइंट की आगे मूवमेंट होती, लेकिन यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसको गोल घुमा रहा हूँ, तब इस पॉइंट के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो जब इस पॉइंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए तो क्या इसको मोशन कहना सही होगा? ऑब्वियसली इसको मोशन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर किसी भी टाइप के चेंजेस नहीं है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी चीज का ओरिएंटेशन चेंज करते हो, किसी भी चीज का ओरिएंटेशन चेंज करते हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, तब आप कह सकते हो कि वो रोटेशनल मोशन है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको उसे पॉइंट मास कंसीडर नहीं करना है। आपको ये कंसीडर करना होगा उस टाइम पे कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या वो एक्सटेंडेड मास है। जब आप ऐसे करते हो तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है कुछ मास की अबाउट एन एक्सिस। तो बेसिक डिफरेंस रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में ये है कि रोटेशनल मोशन के अंदर पहला हम चीज़ों को स्टडी करते हैं ये कंसीडर करते हुए कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। रोटेशनल मोशन के अंदर पहला जो हमारा कंसीडरेशन है वो ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हम स्टडी करते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं सर्कुलर मोशन में कि वो एक पॉइंट मास है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली मूव होता है। रोटेशनल मोशन में भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, लेकिन उसका सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो ये था रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन का बेसिक डिफरेंस। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको पता है कि इट इज़ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, लेकिन रोटेशनल मोशन की जो डेफिनेशन है तो आपको यूँ लिखना होगा
व्हेन एन एक्सटेंडेड मास चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, तब हम कह सकते हैं कि वो एक रोटेशनल मोशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एक्सटेंडेड मास कंसीडर किया जा रहा हो, एक्सटेंडेड मास मतलब उसका जो सारा का सारा मास है वो डिस्ट्रीब्यूट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर वो मूव हो रहा है तब वो ऐसे होगा, या फिर उसका पोजीशन नहीं, ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा। तो याद रखिए ये चीज कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसको अलग अलग कहना ये ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक टाइप की रोटेशनल मोशन ही है, लेकिन उसका स्पेशल केस है। अब इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में।